नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं 8 बजे तक के छोटे बड़े समाचारों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। एलजी मनोज सिन्हा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ्लैग पॉइंट का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में देशभक्ति संदेश देते हुए आजादी में उनके योगदान को सराहा। गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीरी शाल विक्रेताओं के उत्पीड़न का संज्ञान लिया। राज्य सरकार को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। रविंदर रैना ने सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की उम्मीद जताई। जे&के में उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, 18 प्रिंसिपलों का तबादला, 63 डिग्री कॉलेजों में नए प्रभारी नियुक्त। प्रशासनिक ढांचे को मजबूती की कवायद, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की तैयारी। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ जवान सतर्क, लगातार पेट्रोलिंग जारी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दुश्मन की गतिविधियों पर कड़ी नजर, सुरक्षा को लेकर चौकसी बढ़ाई गई, जवान हर समय तैयार। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में वीपीएन के उपयोग पर सुरक्षा कारणों से बैन। कुपवाड़ा, कुलगाम और शोपियां जिलों ने आदेश उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। कुपवाड़ा में संदिग्ध इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा वीपीएन उपयोग में बढ़ोतरी। बारामूला के जंगलों में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने से मिला विस्फोटक, संभावित आईईडी समेत AK-47 के 53 राउंड और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद। सीआरपीएफ, सेना, एसओजी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी कामयाबी मिली। सेना ने केशवन छात्रों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। जैश के 2 समूह सक्रिय, 1 पर 5 लाख का इनाम घोषित। बर्फबारी से पहले आतंकियों के खात्मे का मिशन तेज। रेल वन ऐप पर अनारक्षित टिकट बुकिंग पर 3% की छूट योजना 14 जनवरी से लागू। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और काउंटर पर भीड़ कम करना है उद्देश्य। यात्री गूगल प्ले या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ाई गई। ट्रेन 040 से 81 की सेवा अब 4 जनवरी 2026 तक रहेगी। ट्रेन संख्या 04082 की सेवा 5 जनवरी तक बढ़ा दी गई। जम्मू डिवीजन की ट्रेनों में टाइम टेबल में 1 जनवरी से मामूली बदलाव का उद्देश्य संचालन दक्षता बढ़ाना। यात्रियों से नए शेड्यूल के अनुसार यात्रा योजना बनाने की अपील। कुपवाड़ा कोर्ट ने डिप्टी एसपी और 7 पुलिसकर्मियों को जमानत दी। आरोपियों को 1 लाख का बाउंड और पासपोर्ट कोर्ट में जमा करवाने के निर्देश। मामला फरवरी 2023 में साथी सुरक्षाकर्मी की हिरासत में यातना से जुड़ा। सरकार ने वागर अहमद की कथित अवैध प्रमोशन की जांच के लिए बैठाई कमेटी। थाना मंडी R&B डिवीजन में इन असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर तैनाती पर सवाल। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पूरे मामले की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। कश्मीर EOW ने TDPI डायरेक्टर रंजीत प्रसाद पर करोड़ों की भर्ती धोखाधड़ी में चार्जशीट दाखिल की। 1300 से अधिक युवाओं से नौकरी ट्रेनिंग के नाम पर प्रति व्यक्ति 2400 रुपये वसूले। कश्मीर में साल 2025 में 202 सड़क मौतें, 3 लाख से अधिक चालान जारी, 11.24 करोड़ का राजस्व। SSP ट्रैफिक ने सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन पर दिया जोर। जम्मू के शन्नी हिम्मत क्षेत्र में एक कार हुई हादसे का शिकार। तेज रफ्तार कार एक दुकान से जा टकराई। इस हादसे में नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। जेके बोस ने 10वीं 11वीं 12वीं परीक्षा फॉर्म जमा कराने की तिथि बढ़ाई। समर जोन विद्यार्थियों के लिए 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक का समय। अंतिम शुल्क के साथ 1000 का टोकन जुर्माने पर ऑनलाइन फॉर्म जमा होंगे। कुपवाड़ा के करना के तद में ट्रैक्टर दुर्घटना में 2 नाबालिग बच्चों की मौत। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बच्चों को मारी टक्कर, एक गंभीर रूप से घायल। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को संवेदना दी और जांच पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सांबा पुलिस ने रामगढ़ में ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 9.65 ग्राम हेरोइन बरामद। स्कूटी और नशीला पदार्थ जब्त, कानूनी कार्रवाई शुरू। उधमपुर में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार, 5.98 ग्राम हीरोइन बरामद। जखैनी नाका पर चेकिंग के दौरान कार्रवाई। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज। पुलिस ने नशा मुक्त उधमपुर मिशन में जनता के सहयोग की अपील की। उधमपुर पुलिस ने मवेशी तस्करों की 1.5 करोड़ की संपत्तियां अटैच की। 11 वाहनों समेत दर्जनों संपत्तियां धारा 107 BNSS के तहत जब्त। 40 लाख के ट्रक की अटैचमेंट 2025 की सबसे बड़ी कार्रवाई।
कुलगाम पुलिस ने देवसर में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों के पास से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री जब्त। कार्रवाई में इलाके में नशा तस्करी पर रोक लगने में मदद मिलने की उम्मीद। हाजिन के मीर मोहल्ला में आवासीय घर में आग लगी, पहुंची आंशिक क्षति। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर पाया काबू, बड़ा हादसा टला, घटना में कोई हताहत नहीं। डोडा के गढ़ी नल्ला में पत्थर खिसकने से फॉरेस्ट गार्ड की मौत, ड्यूटी के दौरान हादसा, मौके पर ही दम तोड़ा। प्रशासन ने जांच और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। जम्मू में होमगार्ड्स ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कहा ना तो राज्य सरकार और ना ही यूटी सरकार ने हमारी मांगों को किया पूरा, हमें हर बार अनदेखी का होना पड़ा शिकार। कुलगाम में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। अभियान में अवैध ढांचे गिराए, एक दुकानदार आंशिक रूप से चोटिल। प्रशासन ने सुरक्षित संचालन और नागरिक सहयोग की अपील की। जेकेसीए ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पारदर्शिता का आश्वासन दिया। एसोसिएशन की सभी गतिविधियों और वित्तीय निर्णयों पर ईमानदारी से प्रतिबद्धता जताई। खिलाड़ियों और क्रिकेट के विकास को हमेशा प्राथमिकता देने का भरोसा दिया। नववर्ष को लेकर उधमपुर में जम्मू श्रीनगर एनएच पर सुरक्षा कड़ी, पुलिस ने अतिरिक्त तैनाती और चेकिंग बढ़ाई। जनता की सुरक्षा और यातायात सुगमता को प्राथमिकता। जम्मू में घने कोहरे से 6 उड़ानें रद्द, 10 में देरी। ट्रेन बस सेवाएं प्रभावित। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रभाव से नववर्ष की पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना, विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम। इस वर्ष वैष्णो देवी यात्रा लगभग 70 लाख श्रद्धालुओं तक सीमित रहने का अनुमान। अर्धकुंवारी, लैंडस्लाइड और कटरा में रेल सेवाओं के व्यवधान से यात्रा प्रभावित। सुरक्षा हालात और घटनाओं ने यात्रा के आंकड़े में गिरावट लाई। मुगल रोड फिलहाल 2 तरफा यातायात के लिए खोला। मौसम ठीक रहा तो वाहन चलेंगे, खराब होने पर निर्णय बदलेगा। एसओ मुगल रोड ने स्थिति पर लगातार निगरानी की पुष्टि की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चौधरी मोहम्मद रमजान को एनसी का अतिरिक्त महासचिव नियुक्त किया। हंदवाड़ा में समर्थकों ने निर्णय का किया स्वागत। कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई, नियुक्ति से पार्टी की जमीनी ताकत मजबूत होगी। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू ने की पत्रकार वार्ता, कहा जम्मू में 4 जनवरी को निकाला जाएगा भव्य नगर कीर्तन, जबकि 5 जनवरी को आयोजित किया जाएगा गुरमत समागम। मंत्री जावेद राणा ने जम्मू नॉर्थ में जल आपूर्ति योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री ने परियोजनाओं की समय सीमा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर दिया जोर। खराब ट्यूबवेल की मरम्मत और ठेकेदारों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश। काजीकुंड डोरी में बर्फबारी के दौरान सड़कों की सफाई को लेकर विभाग पूरी तरह से तैयार। सड़कें चरणों में बांटकर ठेकेदारों को सौंपा गया। जनता से धैर्य रखने की अपील, सभी सड़कें समय पर साफ की जाएंगी। सारिका मंदिर दलवास के पास ट्यूब कार्य जारी, हाइड्रा मशीन तैनात। फिलहाल 2 तरफा ट्रैफिक एक ही ट्यूब से संचालित। एसएसपी ट्रैफिक ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की। श्रीनगर में एसएसपी और डीएसपी ट्रैफिक ने विशेष अभियान चलाया। अवैध पार्किंग और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई। सड़क सुशासन सुधारने और जाम कम करने का उद्देश्य। बीजेपी ने बुद्धल में एसटी मोर्चा के 2 नए पदाधिकारियों का भव्य सम्मान। जुल्फकार अली बोले, एनसी की नाकामी ने जेके पीछे, बीजेपी लाएगी जवाबदेही विकास। नई नियुक्तियां संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगी। नौशहरा में डालसा रजौरी द्वारा बाल अधिकारियों पर मेगा कानूनी सेवा शिविर आयोजित। पास्को, जेजे एक्ट और बाल संरक्षण कानूनों की जानकारी, जरूरतमंदों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध। मिनी स्टेडियम में 2 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत। एसएसपी बेनाम तोश ने उद्घाटन किया। करीब 300 खिलाड़ी ले रहे भाग। डेन ऑफ शेल्टर्स द्वारा आयोजन, युवाओं में उत्साह। बांडीपुरा में 1 दिवसीय कैरियर काउंसलिंग सत्र आयोजित। केजू रजिस्ट्रार ने शुरुआती कैरियर मार्गदर्शन की अहमियत पर दिया जोर। एनईपी 2020 के तहत छात्रों के लिए बहुविषय और लचीले शिक्षा विकल्पों को बढ़ावा। जम्मू में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा और पार्किंग के लिए एडवाइजरी जारी। शराब पी के ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, स्टंट बाइकिंग व सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान। कोहरे के मद्देनजर धीमी गति और सुरक्षित ड्राइविंग की सलाह।
डिप्टी कमिश्नर कठुआ और जय शर्मा ने किया महिला उद्यमिता मेले का उद्घाटन। मेला मिशन युवा के तहत आयोजित SHG मेले में महिलाओं और छोटे व्यवसायों को मिलेगा प्लेटफॉर्म। जम्मू में SPMR कॉलेज में 5 दिवसीय सिविल डिफेंस बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू। फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग और आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण। सिविल डिफेंस अधिकारियों ने छात्रों को सिविल डिफेंस की भूमिका से जागरूक करवाया। थरा जोन में PM पोषण योजना के तहत 5 दिवसीय जोनल कुकिंग प्रतियोगिता संपन्न। 128 कुक्स कम हेल्पर्स ने पोषण, स्वच्छता और नवाचार के उच्च मानक दिखाए। फर्स्ट प्राइज मिडिल स्कूल शेखान को मिला। शोपियां के पानू में सेना द्वारा विंटर विंड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित। दर्जनों टीमों ने लिया भाग। युवाओं में खेल और प्रतिस्पर्धा की बढ़ती रुचि दिखाई। सेना ने कहा आयोजन युवा शक्ति का हिस्सा। हीरानगर के जैसलमेर गार्ड फोर्ट में भव्य हिंदू सम्मेलन आयोजित। महान संतों, समाज सेवियों व गणमान्य व्यक्तियों ने की उपस्थिति। कार्यक्रम में सामाजिक एकता और भाईचारे पर दिया जोर। अटल स्मृति सम्मेलन में भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। सत शर्मा ने अटल जी के नेतृत्व, सुशासन और जन केंद्रित शासन पर प्रकाश डाला। कविता और विचारों के माध्यम से उन्हें याद किया। पुंछ में गुरुद्वारा सिंह सभा में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया गया। श्रद्धालुओं ने कीर्तन और गुरबानी का पाठ किया। गुरु जी के साहस और सामाजिक संदेश को याद करते हुए पर्व का आयोजन। नरसिंह धाम मंदिर रथखेड़े मेले में चौथे दिन भी भारी भीड़ रही। लोग मेले में खरीदारी और मनोरंजन का आनंद लेते पहुंचे। SSP सांबा ने धाम में माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी की संभावना। 2 जनवरी को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी। 3 से 5 जनवरी आंशिक बादल। 6 जनवरी को उच्च क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ। हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें 1 टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।